आज हम बात करेंगे 2 बड़ी फ़ोर्सेस के बारे में, असम राइफ़ल और राष्ट्रीय राइफ़ल। असम राइफ़ल सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फ़ोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफ़ेयर के अंडर में आती है। इनका जो पहला टास्क होता है वो है इंडो-म्यांमार बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, उसके साथ-साथ नॉर्थ ईस्ट इलाके में नक्सलाइट जो गतिविधियाँ हैं उन पे कंट्रोल रखना। अगर इनमें सबसे बड़ा जो अंतर दिखता होगा आप लोगों को भी असम राइफ़ल की कि इनकी यूनिफ़ॉर्म आर्मी की तरह होती है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि असम राइफ़ल में जो 75% ऑफ़िसर्स हैं, वो इंडियन आर्मी के ऑफ़िसर्स होते हैं, जो 3 साल की पोस्टिंग के लिए जाते हैं और पूरा रूल और रेगुलेशन इंडियन आर्मी का असम राइफ़ल में चलता है, इसलिए इनकी यूनिफ़ॉर्म भी सेम होती है। अगर आप असम राइफ़ल जॉइन करना चाहते हैं, तो आप एसएससी जीडी के थ्रू एग्ज़ाम देके जॉइन कर सकते हैं। 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, 32,000 उनकी सैलरी होती है और इसको और पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस की तरह लड़के और लड़कियाँ दोनों जॉइन कर सकते हैं। 60 साल की सर्विस होती है और असम राइफ़ल जॉइन करने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिलती हैं एसपीजी जैसे एनएसजी जॉइन करने का। इनका जो वॉर क्राई है वो दुर्गा माता की जय होता है। अगर मैं राष्ट्रीय राइफ़ल की बात करूँ तो राष्ट्रीय राइफ़ल एक काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज़्म फ़ोर्स है जो कि जम्मू एंड कश्मीर रीजन में इंटरनल सिक्योरिटी से डील करती है, शांति बनाए रखने का काम करती है। जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। इसमें आर्मी के लिए ही लोग होते हैं जो 30 महीने की पोस्टिंग के लिए आते हैं। 30 महीने की पोस्टिंग से पहले इनकी 1 महीने की स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग होती है जिसमें इनको काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज़्म से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। इनकी जम्मू कश्मीर रीजन में पूरी जो संख्या है वो 72,000 रुपए, उनका जो वॉर क्राई है वो बजरंग बली की जय है। राष्ट्रीय राइफ़ल ने बहुत अहम भूमिका निभाई है देश की सुरक्षा में। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 370 है जो भी G20 समिट हुआ था, राष्ट्रीय राइफ़ल थी इसलिए संभव हो पाया गवर्नमेंट के थ्रू।